फ्रेंड्स, आज से हम पाइथन के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी ओ लेवल BCA BTech कंप्यूटर साइंस MCA PGDCA के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खास करके हम ओ लेवल के स्टूडेंट की बात करें तो उनका एक पेपर होता है प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो वो पेपर, उस पेपर में MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो के दौरान आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, तो ओ लेवल के स्टूडेंट जरूर चैनल से जुड़ जाएं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, या व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, पाइथन को किसने डेवलप किया। ठीक है, पाइथन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है, या हम कह सकते हैं पाइथन एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, पाइथन जैसे बाकी अदर लैंग्वेजेज हैं, C है, C++ है, जावा है, वैसे पाइथन भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। और पाइथन को हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया है। पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन इज ए जनरल पर्पज डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम पाइथन की बात करें तो यह एक प्रकार की जनरल पर्पज का मतलब यह हो गया कि हम कैसा भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहते हैं, हम उस केस में पाइथन का यूज कर सकते हैं। डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि पाइथन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप C लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप C लैंग्वेज पढ़े होंगे तो होता क्या था C लैंग्वेज में कि किसी भी वेरिएबल को अगर हम किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप की सहायता से डिक्लेयर कर देते थे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इंट a, इसका मतलब ये हो गया कि a एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो पूरे प्रोग्राम के मतलब जिस प्रोग्राम में हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, उस पूरे प्रोग्राम में यह वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, दूसरी किसी टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। और ये फीचर्स जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है उसे हम कह सकते हैं स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज मतलब वेरिएबल को हमने एक बार जिस डेटा टाइप की सहायता से डिक्लेयर कर दिया, हमेशा वैसी ही वैल्यू को स्टोर करेंगे, दूसरे किसी टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमने एक लाइन में लिखा है ए असाइनमेंट 10, मतलब ए के अंदर कितना स्टोर हो गया 10, और अगली ही लाइन में हम इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फिर अगली लाइन में हम इसमें पॉइंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पाइथन को डायनेमिक क्यों कहा जाता है। समझ में आई बात। तो पाइथन इज ए जनरल पर्पज का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाइथन का यूज कर सकते हैं। डायनेमिक क्यों होता है, क्योंकि पाइथन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर, है ना, एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद एक कोई वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के अंदर हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यही कारण है कि पाइथन को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। इस चीज़ को हम आपको जब पाइथन का फीचर्स बताएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे। पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही। इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि जब हम पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे तो पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। इसलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं पाइथन के। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर को तो सपोर्ट करता ही करता है। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के दो अप्रोच फॉलो होते हैं। एक प्रोसीजरल अप्रोच होता है जहां पे हम किसी प्रोग्राम को फंक्शन की सहायता से डिजाइन करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है जहां पे हम किसी प्रोग्राम को क्लास और ऑब्जेक्ट की सहायता से डिजाइन करते हैं। तो दो तरीके की मेथडोलॉजी का यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को या किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। तो जो पाइथन है ये दोनों के फीचर्स को सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल के भी
और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी। यानी हम कह सकते हैं कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाई गई वो सी के फीचर्स को और जावा के फीचर्स को, दोनों के फीचर्स को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। किसमें? पाइथन में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो सी के फीचर्स हैं और जो जावा के फीचर्स हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है किसके अंदर? पाइथन के अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया पाइथन के बारे में। पाइथन के बारे में जब भी आप कोई पूछे व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, तो आप बता सकते हैं पाइथन इज ए जनरल पर्पज डायनेमिक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू डेवलप एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाइथन की हिस्ट्री के बारे में। पाइथन की हिस्ट्री की बात करें तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको गाइडो वैन रसम नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1991 में 20 फरवरी 1991 को इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया था? डेवलप किया था। जो पहला वर्जन था वो 20 फरवरी 1991 को गाइडो वैन रसम, ये पूछा जा सकता है, जो खास करके मैं ओ लेवल की स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उनसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पाइथन को किसने डेवलप किया गया था, पाइथन को किसने डेवलप किया था। तो याद रखिएगा, गाइडो वैन रसम नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पे? एक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की लेबोरेटरी थी, जिसको डच गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जा रहा था, वहीं पे इसको डेवलप किया गया था। पाइथन वाज डेवलप्ड बाई गाइडो वैन रसम। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, इन 1991 एट द सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस मैनेज्ड बाई डच गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया पाइथन की हिस्ट्री। अब कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, हालांकि अगर पाइथन के डेवलपमेंट की बात करें तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसको 1919 में ही डेवलप कर लिया गया था, लेकिन इसका जो पहला वर्जन आया था वो 1991 में आया था। ठीक है, हम आपको ये बता रहे थे कि पाइथन का नाम पाइथन कहाँ से पड़ा। तो जो गाइडो वैन रसम थे, वो एक बार टीवी शो देखने गए थे। पहले एक टीवी शो आता था, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, एक टीवी शो आया करता था जिसका नाम क्या हुआ करता था? मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो उस शो को वो देखने गए थे, तो वहाँ से उनको एक यूनिक नेम की तलाश थी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सी थी, C++ थी, जावा थी, है ना, जिनकी अपनी हिस्ट्री है। ठीक है, तो पाइथन की हिस्ट्री की बात करें, पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, तो वो सर्कस देखने गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से उन्होंने क्या किया कि जो पाइथन नाम इनको यूनिक लगा। ठीक है, हालांकि पाइथन नाम का एक स्नेक भी आता है, तो वो स्नेक होने की वजह से नहीं इसका नाम पाइथन पड़ा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मतलब तमाम तमाम सारे डेफिनेशंस इसके बारे में बताते हैं, हिस्ट्री के बारे में तमाम सारे आपको ओवरव्यू भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पाइथन की जो एक्चुअल हिस्ट्री है, या जो पाइथन का जो एक्चुअल नाम पाइथन क्यों पड़ा, उसका रीज़न यही था कि जो वो रसम थे, वो जो एक ये शो होता था, उस शो में ये गए हुए थे, और वहाँ से उन्होंने क्या किया, ये जो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम था उसका शो का, वहाँ से उन्होंने इस पाइथन नाम को यूज कर लिया। तो वहाँ से इसका नाम पाइथन पड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाइथन के एप्लीकेशंस की। पाइथन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, या पाइथन से हम किस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे पाइथन का यूज करते हुए हम किस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे पाइथन ही क्यों पढ़ें। इसके पहले भी तो लैंग्वेजेज हैं, सी है, C++ है, जावा है, तो फिर पाइथन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पाइथन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेब एप्लीकेशंस। यानी पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज करते हुए किसी भी प्रकार का हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, यानी वेब पेज बनाना, चाहे स्टैटिक वेबसाइट की बात करें, डायनामिक वेबसाइट, तो इस टाइप के एप्लीकेशंस को हम पाइथन का यूज करते हुए आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए हमको जेंगो फ्रेमवर्क,
पिरामिड फ्रेमवर्क, ये सब फ्रेमवर्क्स हैं जिनका यूज करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार का वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप GUI जैसे एडोब रीडर वगैरह क्रिएट करना हो गया, तो उस टाइप के एप्लीकेशंस को भी हम पाइथन की सहायता से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ये जो फ्रेमवर्क है TK और कीवी, ये सब क्या है, ये सब फ्रेमवर्क है जिनका यूज करते हुए हम लोग किसी प्रकार का GUI एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तीसरा है साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक टाइप एप्लीकेशंस। साइंटिफिक और न्यूमेरिक का मतलब ये हो गया कि कैलकुलेशन से संबंधित या साइंटिफिक कैलकुलेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो उस वहाँ पे भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो। और उसके लिए हमको NumPy, पांडा, ये सब क्या है, फ्रेमवर्क है जिनका यूज करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार का साइंटिफिक या न्यूमेरिक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। चौथा जो एप्लीकेशन है पाइथन का वो है बिजनेस एप्लीकेशंस। यानी पाइथन का यूज करते हुए अगर हम किसी भी प्रकार का बिजनेस से संबंधित एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल कॉलेज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या आपकी कोई शॉप है मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप के जितने भी एप्लीकेशंस आप क्रिएट करना चाहते हो तो वो आसानी से उस केस में भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। फिर ऑडियो और वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो। गेमिंग से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो, कोई गेम बनाना चाहते हो तो उस केस में भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो। तो ये तो था पाइथन के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन और एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। अब हम आपको बताएंगे व्हाई पाइथन, पाइथन ही क्यों। ठीक है, हालांकि जब मार्केट में पहले से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं तो पाइथन ही क्यों, तो हम आपको रीजन बताते हैं पाइथन ही क्यों। जब भी आपसे कोई पूछे पाइथन ही क्यों, हम क्यों पाइथन, बाकी जैसे गेम से संबंधित एप्लीकेशन हो तो हम गेम से संबंधित एप्लीकेशन या बिजनेस से संबंधित एप्लीकेशंस, ठीक है, या किसी भी प्रकार का न्यूमेरिक कैलकुलेशन से संबंधित एप्लीकेशंस या बिजनेस से संबंधित एप्लीकेशन, किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो हम आसानी से उसके लिए C है, C++ है, जावा है, .NET है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस है, तो हम पाइथन को ही क्यों यूज करें। हालांकि पाइथन के पहले जो लैंग्वेज थी जैसे C हो गया, C++ था, जावा था, ठीक है, तो इन सारे लैंग्वेज के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम सी लैंग्वेज का यूज करते हुए किसी भी प्रकार का वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। और जो सी लैंग्वेज होती थी वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, यानी वहाँ पे हम किसी प्रोग्राम को जब डिजाइन करते थे तो वहाँ पे हम फंक्शंस का यूज करते थे। हालांकि पाइथन भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को सपोर्ट करता है, यानी यहाँ पे भी हम किसी प्रोग्राम को फंक्शंस की सहायता से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सी और पाइथन के अंदर बीच में डिफरेंस ये है कि सी उतनी सिक्योर नहीं है जबकि पाइथन क्या है, सिक्योर है। हालांकि हम एक वीडियो आपको अलग से बताएंगे डिफरेंस बिटवीन सी एंड पाइथन। जो मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ वो ये है कि सी बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। C++, जावा और पाइथन, मैं चारों लैंग्वेज को अगर चारों लैंग्वेज के बीच में अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो C++, जावा, इन तीनों की अपेक्षा पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, मैं उसको इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जांपल लूँगा और उस एग्जांपल में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे और उस प्रोग्राम को हम सी में भी बनाएंगे, जावा में भी बनाएंगे और पाइथन में भी बनाएंगे। तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में हम एक ही टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे एक मैसेज यूजर प्रिंट कर सके। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पाइथन आज के टाइम पे यूज क्यों किया जा रहा है। जैसे अगर हम सी लैंग्वेज में कोई मैसेज प्रिंट कराना होगा तो क्या लिखेंगे, ऊपर आपको हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी, studio.h, फिर मेन फंक्शन, फिर क्या लिखेंगे, printf hello सी।
ये सी का प्रोग्राम है जहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है हेलो सी, ठीक है। यही सेम सही मतलब एक मैसेज प्रिंट कराने का सेम प्रोग्राम अगर हम जावा में बनाएं तो कैसा बनेगा। जावा में क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी वहाँ पे जावा में आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो बिना क्लास के आप क्लास और ऑब्जेक्ट के कोई प्रोग्राम आप नहीं क्रिएट कर सकते हो। यानी हमको अगर जावा में बनाना हो तो जावा में हमको क्या लिखना पड़ेगा, जावा में हमको सबसे पहले बनानी पड़ेगी क्लास। क्लास का नाम मैं देता हूँ ABC, और हमको लिखना पड़ेगा पूरा क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर लिखेंगे हेलो जावा। सेम मैसेज है, बस सी की जगह क्या हो गया, जावा हो गया। उसके बाद हम पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। देखिए सेम प्रोग्राम हमने जावा में लिखा हुआ है तो इसमें हमको क्या बनाना पड़ा है, क्लास बनाना पड़ा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम C++ में बात करें, C++ की बात करें तो C++ में कैसे लिखना पड़ेगा, हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, फिर वाइड, या यहाँ मैं इंट लिख देता हूँ, इंट मेन, ठीक है, CLR SCR, फिर लिखेंगे सी आउट हेलो C++, सॉरी यहाँ पर नहीं रहेगा, डबल कोट्स फिर सेमीकोलन, उसके बाद क्या करेंगे, गेट ch, ठीक है। ये C++ की कोडिंग हो गई। अब यहीं पे हम आपको पाइथन की कोडिंग करते हैं, ठीक है। सी के प्रोग्राम को हम .c से सेव करते हैं, C++ के प्रोग्राम को .cpp से सेव करते हैं, जावा के प्रोग्राम को हम .java से सेव करते हैं, ठीक है। अब पाइथन के प्रोग्राम को .py से सेव करते हैं। जैसे हमने क्या किया, सी में भी एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया हमने, जो वही सेम टास्क मैंने जावा में किया। जावा में भी हमने एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया, और वही सेम चीज़ हमने C++ की प्रोग्राम में किया कि जहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया। अब यही सेम मैसेज अगर हमको पाइथन में प्रिंट करना हो तो देखिए क्या लिखना पड़ेगा हमको, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन हमको लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा प्रिंट हेलो पाइथन, दैट्स इट। अब आप देख सकते हो कि कितना सिंपल है। अगर कोई पूछे पाइथन ही क्यों, तो सबसे पहला रीज़न आप ये बता सकते हो कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी में, C++ में, जावा में अगर हमको 10 से 15 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं तो पाइथन का यूज करते हुए अगर उसी सेम प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम मतलब अगर 10 या 15 लाइनों में हम सी और C++ या जावा का यूज करते उस प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं, तो वही सेम प्रोग्राम अगर हम पाइथन में क्रिएट करते हैं तो 3 से 4 लाइनों में वो प्रोग्राम कंप्लीट हो सकता है। यानी अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में कम कोडिंग करनी पड़ती है, समझ में आई बात। पाइथन में हमको कम कोड लिखना पड़ता है, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि पाइथन का ही यूज आज के टाइम पे क्यों किया जा रहा है। इसका रीज़न है कि हमको बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम कम से कम कोड में सॉल्व कर सकते हैं, ये पहला डिफरेंस है। जब आपसे कोई पूछे पाइथन ही क्यों पढ़ें, बाकी अदर लैंग्वेजेज जबकि मार्केट में है। सिक्योरिटी की बात करें तो जावा बहुत सिक्योर है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, सेंसिटिव एप्लीकेशंस हैं जिनको जावा में क्रिएट किया जाता है। लेकिन जावा के साथ दिक्कत ये है कि हम कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास और मेथड के हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। वैसे ही सी में कोई भी प्रोग्राम आपको बनाना हो कम से कम आपको एक फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। बिना फंक्शन के सी और C++ दोनों में आप कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, जबकि पाइथन में हमको कोई फंक्शन, कोई क्लास, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस तरीके से हम प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी का यूज करते हुए जब हम किसी प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का क्रिएट यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है।
तो ये तो था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि सी में और सी प्लस प्लस में और जावा में अगर हम इन लैंग्वेजेस की बात करें तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, खास करके तब कॉम्प्लेक्स लगती हैं जब हम सीखते हैं, जब बिगनर्स जिसको कहा जाता है। कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स होती हैं? जैसे पाइथन में कहीं सेमी कॉलन भूल गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए समस्या यही होती है, कहाँ सेमी कॉलन लगाएं, कहाँ सेमी कॉलन ना लगाएं, कहाँ डबल कोट्स यूज करना है, कहाँ पे सिंगल कोट्स यूज करना है। ये सारे प्रॉब्लम्स पाइथन के अंदर हट गए हैं। जैसे देखिए, मैंने प्रिंट लिखा, यहाँ पे डबल कोट्स लिखा है। हम चाहें तो यहाँ पे सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स ओपन करेंगे, सिंगल कोट्स क्लोज करेंगे। हम चाहें तो ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स का मतलब 3 टाइम्स सिंगल कोट्स। अब पाइथन के अंदर हम किसी भी स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक जो बिगनर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि कहाँ पे सेमी कॉलन यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, ये प्रॉब्लम पाइथन से हटा दिया गया है। तो इस तरीके से भी पाइथन बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है, और क्या एडवांटेजेस हैं? सी में, सी प्लस प्लस में या जावा में जब भी हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो वेरिएबल को हमको क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे सी में अगर हम कोई वेरिएबल लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना था, तो अब यहाँ पे जो ए नाम का वेरिएबल है इसको हमको क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिना डिक्लेयर किए हुए आप सी में, सी प्लस प्लस में या जावा में किसी भी वेरिएबल का यूज आप नहीं कर सकते, यानी डिक्लेरेशन कंपलसरी है। मैं तीनों लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, सी, सी प्लस, जावा। लेकिन पाइथन में हमको किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी जो प्रॉब्लम फेस करते थे जो स्टूडेंट, कि हमको किस वेरिएबल को, कितने वेरिएबल लेने हैं, उनको किस टाइप से डिक्लेयर करना है, ये बहुत स्टूडेंट को परेशान करता है, खास करके जो बिगनर्स होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को जो सी, सी प्लस प्लस और जावा में होती थी, वो सारी प्रॉब्लम, उन सारी प्रॉब्लम को पाइथन से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि सी में अगर ए को यूज करना है तो ए को इस तरीके से डिक्लेयर करना पड़ता था। ठीक है, जावा के अंदर भी अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता था। ऐसे ही पाइथन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता था। पाइथन के अंदर अगर यही चीज़ करना हो तो हम बस इस तरीके से, मतलब बिना डिक्लेयर किए हुए डायरेक्ट वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसी वैल्यू असाइन करेंगे वैसा ही वेरिएबल का टाइप हो जाएगा। यानी पाइथन के अंदर हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आज के समय में पाइथन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, एक और रीज़न है कि जो पाइथन के कीवर्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक, या पाइथन के अंदर जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक इंग्लिश वर्ड से मिलते जुलते हैं, तो उनको याद करने में बड़ी आसानी होती है। इसकी वजह से पाइथन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन आज के समय में एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है जिसका यूज करते हुए हम किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा इंट्रोडक्शन टू सी के बारे में, सॉरी इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में, पाइथन के हिस्ट्री के बारे में, पाइथन के एप्लीकेशंस के बारे में। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि पाइथन का ही यूज क्यों करें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के फीचर्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।